हेलो ट्वेल्थ क्लास। आई वेलकम यू ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। एक ऐसा चैनल स्टूडेंट जहां पर आपको कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सो ट्वेल्थ क्लास, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है, बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर अभी तक हमने पढ़ लिया था मीनिंग क्या होता है स्टाफिंग का, और हमने पढ़ लिया था स्टाफिंग एज ए HRM। सो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग कि स्टाफिंग की क्या क्या प्रोसेस होती हैं, और हर एक प्रोसेस को हम डिटेल में समझेंगे। सो करते हैं। बात करें स्टाफिंग प्रोसेस की, तो सबसे पहली प्रोसेस होती है एस्टिमेटिंग मेन पावर रिक्वायरमेंट कि भी हमें कितने एम्प्लॉयड की नीड है। फिर होती है उस नीड को रिक्रूटमेंट की भर्ती निकालना कि किस तरीके से हम उसको पूरा करेंगे। देन हमने जिन लोगों के लिए भेजी है वो भर्ती, तो उसके लिए हमें सिलेक्शन करना है भाई, जितने लोग हमें एप्लीकेशन भेजते हैं। उसके बाद आता है सिलेक्शन के बाद उनको प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन कि उनको प्लेसमेंट सिलेक्ट कर लिया हमने, उनको उसके राइट काम पर राइट पर्सन को लगाना। देन हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनको डेवलपमेंट करते हैं उनमें। सबसे लास्ट होती है एक परफॉर्मेंस अप्राइजल, एक और आती है इसके अंदर परफॉर्मेंस अप्राइजल। ठीक है, ये सारे के सारे एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सो देखते हैं सबसे पहले भाई, प्रोसेस का सबसे पहला पॉइंट है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। भाई इस पॉइंट के अंदर यही इन्वॉल्व होता है कि करंट में हमारे बिजनेस के अंदर ह्यूमन रिसोर्स कितना है, अकॉर्डिंग टू किस जॉब के लिए हमें नीड है, किस जॉब के ऊपर मान लो कि कोई भी एम्प्लॉय की कमी है, एस्टिमेट लगा के चलते हैं कि हमारे बिजनेस को कितने पीपल्स की नीड है और कितनी कमी है। ठीक है, ये होता है फर्स्ट प्रोसेस का पार्ट। ओके, मेकिंग इन्वेंट्री ऑफ करंट ह्यूमन रिसोर्सेज इन टर्म ऑफ क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग एंड स्किल कि भाई जो जब हम ये देखते हैं ना कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायर है हमारे बिजनेस को, वो देखा जाता है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग एंड स्किल्स। ओके, असेसिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज नीड ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, ये असेस करके चलते हैं कि फ्यूचर में कितने डिपार्टमेंट के लिए और कितने हमें एम्प्लॉय की नीड होगी। डेवलपिंग अ प्रोग्राम टू प्रोवाइड द ह्यूमन रिसोर्सेज, भाई एक प्रोग्राम हम फिट करके चलते हैं कि हमें किस तरीके से हम ह्यूमन रिसोर्स को प्रोवाइड करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जॉब एनालाइज इज एन इंटेंसिव वे ऑफ फाइंडिंग डिटेल रिलेटेड टू ऑल जॉब कि भाई जब हमने ये देख लिया कि हमें किस तरीके से हम ह्यूमन रिसोर्स को प्रोवाइड करेंगे, देन उसके बाद हम देखते हैं जॉब एनालाइज करके चलते हैं। ठीक है, कि ऑल जॉब से रिलेटेड डिटेल्स हम उसके अंदर डाल देते हैं और उसके लिए कितना हम इंसेंटिव्स करेंगे, खर्च करेंगे। ओके, देन उसके बाद आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होती है कि उसके अंदर हम एफर्ट करते हैं ताकि एप्लीकेशन भेजते हैं पब्लिक के सामने रिलेटेड टू वेरियस जॉब कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इस जॉब के लिए, इस पोजीशन के लिए, इस इतनी क्वालिफिकेशन के या स्किल्ड पर्सन की हमें नीड है। ठीक है, इट रेफर्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ मैन पावर एबिलिटी and making effort to secure applicants for the various job position in an organization। क्लियर है? फिर उसके बाद हमने रिक्रूटमेंट भेज दी, लोगों को भर्ती करने के लिए हमने एप्लीकेशन भेज दिया। देन हम सिलेक्शन करते हैं, जितनी हमारे पास, जितने कैंडिडेट हमारे पास ना एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू द एग्जाम करेंगे, टेस्ट लेंगे, उनका इंटरव्यूज वगैरह लेंगे। ठीक है, it is the process of choosing and appointing the right candidate for the various job in an organization through various exam, test and interviews। ठीक है, अपॉइंटमेंट उनकी हो जाएगी, चूज कर लेंगे, प्रोसेस कर लेंगे उसमें, और फिर राइट कैंडिडेट को राइट जॉब के लिए उससे रिलेटेड हम उनका एग्जाम ले लेंगे। ठीक है, इंटरव्यू वगैरह ले लेंगे। हमने सिलेक्ट भी कर लिया, हाँ भाई ये एम्प्लॉय सही है हमारे बिजनेस के लिए, तो उसके बाद जो कैंडिडेट को हमने सिलेक्ट किया है उसको प्लेसमेंट किया जाता है, देन ओरिएंटेशन किया जाता है। प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, राइट पर्सन टू द राइट जॉब।
भाई जिस जॉब के लिए हमने जो सूटेबल जॉब थी उसके लिए जितने भी सूटेबल कैंडिडेट आए थे जिनको हमने सिलेक्ट किया था उनको उनका काम दे दो, भाई आपको ये काम करना है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि, या इसको इंडक्शन भी बोलते हैं, यहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंडक्शन, भाई हमने न्यू एम्प्लॉय को इंट्रोडक्शन दिया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि भाई यहाँ पर ये एम्प्लॉय है, इनसे फैमिलियर करवाना उनको, ठीक है, और उनको सुपरवाइजर से फैमिलियर करवाना, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसके जो उसके फेलोज हैं उनके साथ उनको इंटरेक्ट करवाना, ये सारा का सारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के अंदर होता है। क्लियर है? देन बात की जाती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। भाई राइट पर्सन को राइट जॉब दे दी हमें, भाई वो जब वो चेंज करके आता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को तो वो नई जगह पर एडजस्ट नहीं हो पाता, नए काम के प्रति भी वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसको ट्रेनिंग देती है काम की, भाई आपको ये काम करना है, ये स्किल यूज करनी है, इस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, सिस्टमेटिक training help in increase the skill and knowledge to employee in doing their job through various method। कि भाई जब सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम ट्रेनिंग देते हैं किसी भी एम्प्लॉय को तो उस कंडीशन में जो एम्प्लॉय है उसकी स्किल के अंदर इंक्रीजमेंट आता है, उसका नॉलेज बढ़ती है, उसको काम करने का तरीका बढ़ता है, तो ये सारे की सारी चीजें ट्रेनिंग के अंदर आ जाती हैं। देन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के अंदर एक एम्प्लॉय के अंदर ग्रोथ को देखा जाता है इन ऑल रिस्पेक्ट, किसमें, सारे के सारे रिस्पेक्ट में, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। इट इज द प्रोसेस बाय विच द एम्प्लॉय एक्वायर स्किल एंड कॉम्पिटेंसी टू डू देयर प्रेजेंट जॉब एंड इंक्रीज देयर कैपेबिलिटीज फॉर हायर जॉब इन द फ्यूचर। कि भाई एक एम्प्लॉय के अंदर जब हम ग्रोथ लेके आएंगे तो बाय द डेवलपमेंट, तो उसके अंदर उसकी जो हम ये सोचेंगे कि उस जो एम्प्लॉय है उसकी स्किल भी इंक्रीज होंगी, किसके रिगार्डिंग, जो प्रेजेंट में वो काम कर रहा है उसके रिगार्डिंग, और उसकी हायर जॉब के लिए कैपेबिलिटीज भी इंक्रीज होंगी। ठीक है, ये सारा का सारा झमेला हो गया, ट्रेनिंग दे दी, डेवलपमेंट कर दी, उसके बाद देखी जाती है उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस। लास्ट टॉपिक का पॉइंट होता है परफॉर्मेंस अप्राइजल। इट इज कंसर्न विद रेटिंग और इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पर ये देखा जाएगा कि ओवरऑल जो ये सारी की सारी प्रोसेस के अंदर एम्प्लॉय में जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस क्या रही, उसने कितने अच्छे से काम किया अपना, ये रेटिंग दी जाती है और उसको इवेल्युएट किया जाता है। ट्रांसफर एंड प्रमोशन ऑफ द स्टाफ आर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस अप्राइजल। अगर मान लो हमें कोई भी नई भर्ती नहीं करनी है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही ट्रांसफर या प्रमोशन करना है, या हमें कहीं से ट्रांसफर करके लेके किसी नए एम्प्लॉय को लेके आना है, तो ये सारी की सारी प्रोसेस होती है परफॉर्मेंस अप्राइजल के ऊपर ही होती है, के ऊपर बेस होती है। क्लियर है? तो ये थी प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिक्रूटमेंट क्या होता है और उसके टाइप क्या क्या होते हैं। सो प्लीज आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ लें। स्टूडेंट अगर किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।